Hello students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, as you know that every day I bring new video for you people, and in that new video I discuss various important topics for you people. Today's topic is reflexive pronoun. After discussing the topic reflexive pronoun, I'll just solve some examples based on reflexive pronoun. So let's start the video without wasting the time about reflexive pronoun. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि reflexive pronoun होता क्या है. तो चलिए देखते हैं. जगह कम है, मैंने एक्सरसाइज पहले से लिख के रखा है आपके समय को बचत करने के लिए. देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है. तो आप देखिए इतने से छोटे से जगह पे मैं आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना. क्या कहता है, आपने सब्जेक्टिव केस में आई पढ़ा है, वी पढ़ा है, यू पढ़ा है, ही, शी, इट एंड दे. ये इतना चीजों को आपने पढ़ा है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे. तो इन सब चीजों को जो आपने पढ़ा है तो इससे हम जो है पॉजिटिव केस क्या बना लेते हैं. आई से माई हो जाता है, वी से आर हो जाता है, यू से योर हो जाता है, ठीक है, ही से हिम हो जाता है, सी से हर हो जाता है, इट से इट हो जाता है और दे से देम हो जाता है. ये सब जो है ये आपका ये बना लेते हैं. और इन शब्दों में ये जो मैंने शब्द लिखा माई, आर, योर, हिम, हर, इट, देम, इन शब्दों में बेटे क्या करते हैं, जब हम दो चीजों को जोड़ देते हैं, या तो शेल्फ को या शेल्व्स को, तो जो नया शब्द बन जाता है, जैसे माई में शेल्फ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, माई शेल्फ. आर में शेल्फ जुड़ जाएगा, प्लूरल है, क्या हो जाएगा, आर शेल्फ्स. योर शेल्फ भी होता है और योर शेल्फ्स भी होता है. हिम शेल्फ, हर शेल्फ, इट शेल्फ, देम शेल्फ्स. इन चीजों को आपने देखा तो क्या क्या बन गया आपका न्यू वर्ड, आपका क्या क्या बन गया, थोड़ा सा डिस्कस करके बस देख लेते हैं. तो इन शब्दों से जो आपका सेल्फ और सेल्फ्स को जोड़ देने के बाद न्यू वर्ड्स बन जाता है. तो ये क्या हो जाता है, जैसे आप देख लो, पहला बन गया आपका माई शेल्फ, दूसरा बन गया आर शेल्फ्स, तीसरा बन गया योर शेल्फ और योर शेल्फ्स दोनों हो जाता है. चौथा बन गया आपका हिम शेल्फ, उसके बाद बन गया हर शेल्फ, इट शेल्फ और देम शेल्फ. तो ये सभी वर्ड्स ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं. बेटे याद रखना, ये सभी वर्ड्स ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं. Why these words are called reflexive pronoun? तो the work of reflexive pronoun ये होता है, जैसे आप किसी दीवार पर गेंद को मारते हो तो जैसे आप दीवार पर गेंद को फेंकते हो तो उधर से गेंद वापस आप ही की तरफ आ जाता है. जैसे आप आईने में अपने आप को रिफ्लेक्शन में देखते हो, प्रतिबिंब, तो आईना में देखते हो तो दिखता कौन है, खुद आप दिख जाते हो. तो क्या होता है, प्रतिबिंब. रिफ्लेक्सिव का मतलब अर्थ रिफ्लेक्स से आया, जिसमें आप रिफ्लेक्स में क्या करते हो, रिफ्लेक्शन देखते हो, प्रतिबिंब. तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोनाउन से ये तात्पर्य होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो उस कार्य का असर वापस सब्जेक्ट पर ही आ जाता है. अगर आपने कोई काम किया और उस काम का असर कहीं और दूसरा जगह नहीं जाकर बल्कि सब्जेक्ट पर ही वापस आ जाता है. जैसे देखिए, मैंने अपने आप को बर्बाद किया, तो मैंने बर्बाद किया, कोई काम किया, किसको किया, खुद को किया. जैसे उसने अपने आप को गाली दिया, तो गाली दिया लेकिन किसको दिया, खुद को दिया. जैसे उस लड़की ने अपनी प्रशंसा खुद की या अपने आप की प्रशंसा की, तो उसने प्रशंसा करने का काम किया लेकिन किसका, खुद का किया. तो कहने का मतलब क्या हुआ, द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट
एंड व्हेन सच टाइप्स ऑफ इंसिडेंट टेक्स प्लेस, जब कोई ऐसी घटना होती है जिसमें कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य का असर वापस सब्जेक्ट पर ही आ जाए, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट अगर आपका आई रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका वी रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ्स हो जाएगा। सब्जेक्ट यू रहेगा तो योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ्स भी हो सकता है। जैसे ही अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हिमसेल्फ यूज कर लेना। अगर सी यूज होगा सब्जेक्ट में तो आपका हर सेल्फ यूज करना। अगर सब्जेक्ट आपका इट है तो इट सेल्फ यूज कर लेना, और अगर सब्जेक्ट दे है तो देम सेल्फ्स कर लेना। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। चलिए इसी आधार पर कुछ एग्जांपल्स को हम करके देख लेते हैं। जैसे आप देख लो, पहला एग्जांपल क्या है, आई मेड द फूड बाय, आई मेड द फूड बाय। अब आप बताओ, ये आई मेड द फूड बाय, आप इन चीजों को ध्यान से देख लो। तो जो कि सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, तो अब आपका यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि आई का शब्द माई से है तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। नंबर 2, शी हर्ट, चूंकि सी से शुरू है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। बहुत आसान है, बस केवल और केवल आपको ये कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए। नंबर 3, यू शुड अवॉइड, यू है तो योर सेल्फ हो जाएगा, यू शुड अवॉइड योर सेल्फ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्लियर हो गया, तुम्हें ये सुंदर अवसर का खुद ही फायदा उठाना चाहिए। ही नरेटेड द होल इंसिडेंट, उसने पूरी कहानी को क्या किया, नरेट किया, मतलब कहा, बाय। अब देखिए, सब्जेक्ट आपका ही है, सब्जेक्ट आपका ही है तो ही रहे तो हिमसेल्फ। बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, इट कोलैप्स्ड, या ढह गया, है ना, ध्वस्त हो गया। सब्जेक्ट इट है तो क्या हो जाएगा, इटसेल्फ, है ना, आसान। देखिए नेक्स्ट, द बॉयज क्लाइंब द हिल ऑल बाय। अब देखिए, ही सी इट का प्लूरल दे हो जाता है, ही सी इट का प्लूरल दे हो जाता है, तो यहाँ द बॉयज जो है यह प्लूरल में है, इसीलिए ये थोड़ा सा आपके लिए देखना होगा कि अगर प्लूरल में रहे तो वहां पर हम दे सब्जेक्ट मानेंगे और उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा वो देम सेल्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द बैगर गर्ल ब्रॉट। अब देखिए, बैगर रहता तो न लड़का था न लड़की दिया हुआ था, लेकिन गर्ल दिया हुआ है यहाँ पे, तो चूंकि लड़की का मामला है तो हर सेल्फ क्या यूज कर देंगे, हर सेल्फ। द बेगर गर्ल ब्रॉट हर सेल्फ सम ब्रेड। ओके, खुद से अपने आप से उसने कुछ ब्रेड को लाई। वी एंजॉयड एट शिमला। अब देखिए, सब्जेक्ट वी है तो मैंने बता चुका हूँ आपको कि अगर सब्जेक्ट वी रहे तो आर सेल्फ यूज करेंगे। वी एंजॉयड एट शिमला आर सेल्फ। नेक्स्ट है आपका, यू शुड रिफ्रेश, यू है सब्जेक्ट, विथ अ मग ऑफ स्टीमिंग कॉफी। अकेले आपकी बात कर रहा है तो योर सेल्फ हो जाता है, या योर सेल्फ भी हम दे सकते हैं। आई एम टीचिंग हाउ टू पेंट। आप देखिए, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आई है, तो आप देखिए आई है तो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं, माई सेल्फ। आई एम टीचिंग माई सेल्फ हाउ टू पेंट। मैं खुद अपने आप को सीखता हूँ कि पेंट कैसे किया जाता है। सो दिस इज माई स्मॉल एफर्ट माई अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप बढ़िया से देख लें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आगे चल के आपको कॉम्पिटिशन में अनेक तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको फंसना नहीं है। अगर आप फंसे तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में यही जान लें, द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, that sort of action is called reflexive pronoun, or that sort of the word is called reflexive pronoun. So this is a short video. Thanks for being with us. See you in the next video. Thanks for watching.